वेलकम बैक फ्रेंड। इन्वेस्टोलॉजी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है निशिकांत और आप देख रहे हैं इन्वेस्टोलॉजी। यहाँ पर होती है इन्वेस्टमेंट की बात मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक मेरे व्यूअर के कमेंट के बेस पे आप सबके चाहिए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का डिटेल रिव्यू कर रहा हूँ। तो अगर आप भी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं या ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और अगर आप हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में, ये जो फंड है वो रिटेल इन्वेस्टर का बहुत ही पसंदीदा फंड है। ये हमें इस बात से पता चलता है कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड होने के बावजूद इस फंड का जो फंड साइज है वो 56,000 करोड़ से ऊपर का फंड साइज इस फंड का हो चुका है अभी। और अगर हम इस फंड के करंट एनएवी की बात करें, तो इस फंड का जो करंट एनएवी है वो 194.92 रुपीज़ का एनएवी फिलहाल इस फंड साइज का हो चुका है। वही अगर हम इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें, तो ये जो फंड है वो अपनी इन्वेस्टर से 0.64% का बहुत ही नॉमिनल एक्सपेंस रेशियो ये फंड अपने इन्वेस्टर से चार्ज कर रहा है। वही अगर हम इस फंड के फंड मैनेजर्स की बात करें, तो मिस्टर समीर रज एंड मिसेस केंजल देसाई इस फंड को बहुत ही लॉन्ग टर्म से मैनेज कर रहे हैं। तो ये भी किसी भी एक कैटेगरी के फंड के बारे में ये एक बहुत अच्छी बात हो जाती है कि सेम फंड मैनेजर इस फंड को फिलहाल अभी मैनेज कर रहे हैं। तो उस फंड मैनेजर के लिहाज से बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी आपको इस फंड में देखने को मिल रही है। वही अगर हम इस फंड के अदर रिस्क एंड रिटर्न्स पैरामीटर्स की बात करें, तो सबसे पहले हम इसके स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, तो किसी भी फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ये बताता है कि वो फंड अपने बेंचमार्क के मुकाबले कितना वोलाटाइल है। ये जितना कम हो उतना ही एक फंड के लिए अच्छा होता है। तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 14.78% का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वही अगर हम इसके स्टैंडर्ड डेविएशन को इसके बेंचमार्क और दूसरे स्मॉल कैप फंड के स्टैंडर्ड डेविएशन से कंपेयर करें, तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। वही अगर हम इस फंड के शार्प रेशियो की बात करें, तो किसी भी फंड का शार्प रेशियो आपको ये बताता है कि वो फंड अपने बेंचमार्क के मुकाबले जितना रिस्क ले रहा है उतना ही अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दे रहा है या नहीं। शार्प रेशियो जितना ज़्यादा हो उतना ही एक फंड के लिए अच्छा होता है। तो इस फंड के अगर हम शार्प रेशियो की बात करें, तो इस फंड का जो शार्प रेशियो है वो 1.72% का शानदार शार्प रेशियो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वही अगर हम इसके शार्प रेशियो को इसके बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करें, तो शार्प रेशियो के मामले में ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। वही अगर हम इस फंड के सॉर्टिनो की बात करें, तो किसी भी फंड का सॉर्टिनो आपको ये बताता है कि वो उस फंड में गिरावट के समय में अपने बेंचमार्क के मुकाबले कितना अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दे रहा है। ये सॉर्टिनो जितना ज़्यादा हो उतना ही उस फंड के लिए अच्छा होता है। तो अगर हम इसके सॉर्टिनो की बात करें, तो इस फंड का जो सॉर्टिनो है वो यहाँ पर आपको 2.84% का शानदार सॉर्टिनो रेशियो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। और अगर हम इसके सॉर्टिनो को इसके बेंचमार्क और इक्विटी स्मॉल कैप कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करें, तो सॉर्टिनो के मामले में भी ये फंड बेहतरीन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें इस फंड के बीटा की, तो किसी भी फंड का बीटा आपको ये बताता है कि वो फंड अपने बेंचमार्क के मुकाबले कितना ज़्यादा रिस्क ले रहा है। बीटा जितना 1 से कम हो उतना ही उस फंड के लिए अच्छा होता है। तो अगर हम बीटा की बात करें, तो बीटा के मामले में ये अगर इस फंड का बीटा देखा जाए, तो इस फंड का बीटा आपको 0.79% का बीटा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वही अगर हम इसके बीटा को अगर दूसरे स्मॉल कैप के फंड से कंपेयर करें, तो 0.79% का शानदार बीटा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वही अगर हम इस फंड के अल्फा की बात करें, तो किसी भी फंड का अल्फा आपको ये बताता है कि वो फंड अपने बेंचमार्क के मुकाबले कितना ज़्यादा रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दे रहा है। ये जितना ज़्यादा हो उतना ही एक फंड के लिए अच्छा होता है। तो अगर हम इस फंड के बीटा को इसके दूसरे स्मॉल कैप फंड से कंपेयर करें, तो इस फंड का आपको शानदार 9.47% का शानदार बीटा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वही अगर हम इस फंड के असेट अलोकेशन की बात करें, तो ये फंड जो है वो अपने टोटल एयूएम का 95.91% जो इन्वेस्टमेंट है वो टोटल डोमेस्टिक इक्विटी शेयर्स में करता है। और वही ये फंड
जो है वो अपना कुछ पोर्शन क्या मतलब 4.08% तक का पोर्शन कैश में और 0.01% तक का पोर्शन डेट में भी इन्वेस्टमेंट करके चल रहा है। वही अगर हम इस फंड के मार्केट कैप अलोकेशन की बात करें तो ये जो फंड है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जाहिर सी बात है कि ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, तो इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा जो पोर्शन है वो स्मॉल कैप कैटेगरी का होगा। तो इस फंड का जो स्मॉल कैप कंपनीज में फिलहाल इन्वेस्टमेंट वो 50.11% का इन्वेस्टमेंट ये स्मॉल कैप कंपनीज में करके चल रहा है। वही 44.88% का मेजर एक्सपोजर इसने मिड कैप कैटेगरीज की कंपनी में भी ले रखा है, क्योंकि अभी इस फंड का जो फंड साइज है वो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो लिक्विडिटी बढ़ाने के हिसाब से इस फंड ने मिड कैप कैटेगरीज की कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है। और वही ये जो फंड है ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड होने के बावजूद ये लार्ज कैप कंपनीज में भी अपने टोटल एयूएम का 2.56% पोर्शन लार्ज कैप कंपनीज में भी करके चल रहा है। और वही अगर हम इसके अदर इन्वेस्टमेंट की या कैश की होल्डिंग की बात करें तो ये अदर्स में भी ये जिंट कैप कंपनीज में भी और टेनी कैप कंपनीज में भी अपने पोर्शन का कुछ इन्वेस्टमेंट करके चल रहा है। वही अगर हम इस फंड के सेक्टर अलोकेशन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेक्टर अलोकेशन के मामले में भी यहाँ पर अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस फंड ने जो कैपिटल गुड्स है, कैपिटल गुड्स में ये पोर्शन अपने ये फंड अपने टोटल एयूएम का 20.94% इन्वेस्टमेंट इस फंड ने कैपिटल गुड्स की कंपनी में किया है। वही अगर फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो इस फंड ने टोटल 12% के आसपास पोर्शन इस फंड ने फाइनेंशियल सेक्टर में लिया है। वही अगर सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज सेक्टर्स की कंपनी में भी इस फंड ने अपने टोटल एयूएम का आसपास 10% तक का पोर्शन सर्विसेज सेक्टर की कंपनी में लिया है। वही अगर कंज्यूमर स्टेपल की बात करें तो इस फंड ने अपने टोटल एयूएम का 8% तक का पोर्शन कंज्यूमर स्टेपल की कंपनीज में लिया है। वही अगर हम हेल्थ केयर की बात करें तो इस फंड ने अपने टोटल एयूएम का 7% तक का जो पोर्शन है वो हेल्थ केयर तक की कंपनी में लिया है। और वही अगर हम अदर्स कंपनी की बात करें तो ये जो फंड है ये अदर कंपनीज में भी अपने पोर्टफोलियो का मेजर 43.33% पोर्शन जो है वो अदर सेक्टर में भी करके चल रहा है। तो एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है तो जाहिर सी बात है कि इस फंड ने अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो में दिखाया है। वही अगर हम इसके जो रिटर्न्स को अगर कंपेयर करें तो ये जो फंड है अगर ये फंड पिछले एक साल में इस फंड ने पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टर को 55.05% का मैक्सिमम रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दिया है। वही अगर हम इस फंड के 2 साल के रिटर्न्स की बात करें तो 2 साल में भी इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को शानदार 45.34% का शानदार एनुअलाइज रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दिया है। वही अगर हम इसके 3 इयर्स के रिटर्न्स की बात करें तो 3 साल में भी इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को शानदार 32.91% का शानदार एनुअलाइज रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दिया है। और वही अगर हम इस फंड के 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 5 साल में भी इस फंड ने वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस करते हुए इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को 38.12% का शानदार एनुअलाइज रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दिया है। अगर इस फंड के रिटर्न को अगर हम निफ्टी 50 के रिटर्न से या इस फंड का जो बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 जो इसका बेंचमार्क है उससे भी अगर कंपेयर करें तो इस फंड ने 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल लगभग सारे होराइजन में ना सिर्फ अपने बेंचमार्क के रिटर्न को बल्कि अपने कैटेगरी एवरेज के रिटर्न को भी अच्छे खासे मार्जिन से बीट किया है। वही अगर हम इसके कैटेगरी की रैंक की अगर बात करें तो 1 साल में ये फंड 1 साल और 2 साल में ये फंड थोड़ा सा कैटेगरी से पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हम इस फंड के 3 साल और 5 साल के रिटर्न्स की बात करें तो 3 साल और 5 साल के रिटर्न के बेस पे ये फंड अभी भी टॉप 3 में बना हुआ है। वही अगर हम इस फंड के SIP रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने अगर हम इसके SIP रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने पिछले 1 साल में अपने इन्वेस्टर को SIP की केस में शानदार 60.9% का शानदार एनुअलाइज रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दिया है। वही अगर हम इस फंड के 2 साल के रिटर्न की बात करें तो 2 साल में भी इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को शानदार 53.92% का शानदार रिटर्न निकाल के दिया है। वही अगर हम इस फंड के 5 साल और 10 साल के रिटर्न की बात करें तो 5 साल और 10 साल में भी इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को शानदार
43.63% और 28.43% का शानदार एनुअलाइज रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दे रहा है। वन टाइम रिटर्न के साथ साथ यहाँ पे आपको एसआईपी के केस में भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि एसआईपी के केस में भी ये फंड अपने इन्वेस्टर को ना सिर्फ अपने कैटेगरी एवरेज बल्कि बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट करते हुए अच्छे खासे रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दे रहा है। वही अगर हम इस फंड के अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इसके हम 5 साल के रिटर्न को अगर यहाँ पे हम इसके बेंचमार्क और दूसरे इक्विटी स्मॉल कैप फंड के रिटर्न से अगर कंपेयर करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फंड है ये 5 साल के टाइम होराइजन में अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को अच्छे खासे मार्जिन से बीट करता हुआ नजर आ रहा है। वही अगर हम इस फंड के 10 साल के रिटर्न की बात करें तो आप यहाँ पे 10 साल में भी देख सकते हैं कि 10 साल में भी ये फंड लॉन्ग टाइम से अपने बेंचमार्क और दूसरे इक्विटी स्मॉल कैप स्कीम के परफॉर्मेंस को अच्छे खासे मार्जिन से बीट करता हुआ नजर आ रहा है। वही अगर हम इस फंड के ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स के मामले में भी ये फंड अपने बेंचमार्क मतलब निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI और इक्विटी स्मॉल कैप फंड के दूसरे इक्विटी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को भी आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का डिटेल रिव्यू किया और ये जाना कि किस तरह ये फंड पिछले 10-12 साल से ना सिर्फ अपनी कैटेगरी एवरेज बल्कि अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है और अपने इन्वेस्टर को पिछले 10-12 साल से कंसिस्टेंटली हायर एनुअलाइज रिटर्न्स निकाल के दे रहा है। इसी वजह से ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड होने के बावजूद ये फंड रिटेल इन्वेस्टर का इतना पसंदीदा हो चुका है। तो अगर आप भी किसी स्मॉल कैप फंड में अपनी एसआईपी करने की सोच रहे हैं या आप भी किसी स्मॉल कैप फंड की तलाश कर रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पिछले 10-15 साल से ये कंसिस्टेंटली अपने इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न्स निकाल के दे रहा है। तो फिलहाल ये जो फंड साइज है वो तो इसके लिए कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट किसी स्मॉल कैप फंड में स्टार्ट करना है तो आप निप्पॉन इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान को कंसिडर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के इस फंड के बारे में जितने भी सवाल आपके मन में थे उन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल चुके होंगे। अगर फिर भी आपको इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस पर डिटेल वीडियो जल्द से जल्द पब्लिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।